गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण साहब फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर है, जिस टॉपिक का नाम है लाभ और हानि, यानी CPSP, प्रॉफिट लॉस, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। वही मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसका आज हम लोग बेसिक करेंगे, ठीक है। उसमें मैंने जो उससे संबंधित जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, जिसको हम लोग परीक्षा में, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनाकर चंद सेकंडों में अपने उत्तर तक पहुंचने में सफल होते हैं, उसको आज के पार्ट में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, इसमें भी कंसेप्ट भी जानेंगे और एक्सरसाइज भी जानेंगे। एग्जाम्पल के साथ में हम लोग सब कुछ करने जा रहे हैं, तो आप मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। दिल थाम के बैठिए और देखिए, पहला जो है हम लोग का टॉपिक है, यानी क्रय मूल्य। नहीं, एक क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कहने का मतलब कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, यानी कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वही हम लोग को क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CP के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगला है हम लोग का है विक्रय मूल्य, ठीक है। कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है वही हम लोग का कहलाता है विक्रय मूल्य कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SP के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिस वस्तु को जिस मूल्य पर बेची जाती है वही हम लोग को विक्रय मूल्य कहलाती है। और जिस वस्तु को, यानी कोई भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वही हम लोग का कहलाता है क्रय मूल्य कहलाता है। अब अगला हम लोग को टॉपिक है, ये तो रहा पहला टॉपिक, ये हुआ दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है हम लोग को लाभ। क्या है? लाभ। तो देखिए, लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब SP बड़ा होगा CP से, तब जाके लाभ होगा। यानी किसी वस्तु को अगर उसके क्रय मूल्य से अधिक में, किसी भी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से अधिक दाम में उसको बेचा जाता है, वही उस कंडीशन में क्या होता है? लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा और क्रय मूल्य कम हो, उस कंडीशन में लाभ होगा, ठीक है। चौथा कंडीशन है हम लोग का हानि का। हानि नहीं, जिसको लॉस बोला जाता है, यानी लॉस। ये हो गया हम लोग को
प्रॉफिट कहिए या गेन कहिए, बात बराबर हुआ। तो हानि कब होगा, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, सीपी बड़ा होगा एसपी से, उस कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। जैसे हम इस मार्कर को खरीदे 10 रुपया में और बेच दिए इसको 8 रुपया में, खरीदे हम, यानी हमारा सीपी रहा इसका 10 रुपया और एसपी रहा हमारा 8 रुपया, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग को 5वां टॉपिक क्या पढ़ना है। 5वां टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे छोटे जो बेसिक बात है आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आज जो मैंने बोला कि मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ, तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब चीज़ को हम लोग कवर करते जा रहे हैं, और आगे जो भी होगा उसको कवर करेंगे। ठीक है। तो आप सेशन में बने रहिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक है हमारा सीपी, दूसरा का है एसपी। ठीक है। अगला है हम लोग को एमआरपी। ठीक है। यानी मार्केट, एमआरपी मार्केट रिटेल प्राइस, यानी जिसको हम लोग अंकित मूल्य के नाम से हम लोग हिंदी में जानते हैं। ठीक है। आगे सब हम लोग शॉर्टकट में ही लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम लोग समय, अंकित मूल्य लिखने में समय लगता है, एमआरपी लिखिए तड़ाक देना हो जाएगा, नहीं क्रय विक्रय लिखने में ज़्यादा समय लगता है, सीपीएसपी लिख दिए तड़ाक देना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका तुलना इससे किया जाता है। ठीक है। इससे तुलना इससे किया जाएगा, तो दो ही कंडीशन होगा, नहीं तो लाभ होगा और नहीं तो हानि होगा, नहीं तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा। अगर सीपी और एसपी के बीच में तुलना करते हैं तो, जैसे अभी मैंने 3 नंबर टॉपिक में बताया कि कब लाभ होगा और कब हानि होगा। ठीक है, समझ में नो। अब देखिए और एसपी और मार्केट एमआरपी के जब बात हम लोग करते हैं तो ई हर हमेशा छूट के बात करता है। किसका बात करता है? छूट के बात करता है। ठीक है, जिसको बाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाटा बोलते हैं, यानी डिस्काउंट के बात करता है। तो लाभ होगा तो इसको हर हमेशा प्लस में दिखा जाता है, हानि होता है उसको किस में दिखाया जाता है? माइनस में दिखाया जाता है। और छूट है हर हमेशा ये माइनस में ही रहता है। ठीक है, ये रहा हम लोग को बेसिक कंसेप्ट। अब इसमें हम लोग जानेंगे क्या। अब हम आप लोग को अगला टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, हमारा है सीपी से एसपी। सीपी से एसपी, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए 100% जब हम ये ट्रिक आप लोग को बताने जा रहे हैं, 100% हर हमेशा इस सीपी से और एसपी के बीच में बात करते हैं, सीपी एसपी के बीच में तुलना करते हैं, तो 100% हर हमेशा सीपी के बराबर हो। किसके बराबर होगा? हर हमेशा सीपी के बराबर होगा। ठीक है, और 100% 100 प्लस माइनस, ठीक है, लाभ या हानि, ठीक है, ठीक है, का प्रतिशत के बात करेगा तो हर हमेशा एसपी के साथ कंपैरिजन हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कोई वस्तु चाहे 1 रुपया में खरीदिए चाहे 1 लाख में खरीदिए, वो हर हमेशा वो अपने आप में 100% में होता है। ठीक है, उसके बाद से एसपी कब निकलता है? नहीं तो
लाभ पर बेचा जाए, नहीं तो हानि पर बेचा जाए। ठीक है, अब देखिए इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तब जाकर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है ए नंबर, जो कि जो सीपी हमारा कितना है 400 रुपया है। ठीक, प्रॉफिट कितना है था पता नहीं है। एसपी हमारा है 500 कितना रुपया। तो बस इसी फार्मूला का हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम 100% यहाँ पर 100 लिखेंगे, प्रतिशत लगाएंगे, इक्वल ये किसके बराबर है 100%, यानी सीपी के बराबर। सीपी हमारा कितना है तो 400 है। ठीक है, उसके बाद से देखिए प्रॉफिट के बात कर रहा है, तो प्रॉफिट के बात कर रहा है, इसको पीस प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस कहते हैं तो हानि। ठीक है, तो हम प्रॉफिट के बात कर रहे थे, जाहिर से बात है जुड़ेगा, यानी पी से दिखा देते हैं। हम लोग कितना में बेचा जा रहा है, यानी 500 में बेचा जा रहा है। ठीक, अब यहीं पर हम लोग हल करेंगे, कटम पिटम हम लोग करेंगे, कटम पिटम मचाएंगे, आंसर निकल जाएगा। 00 से 00 आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 00 से आप 00 काट दिए। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500। ठीक, उसके बाद से देखिए ये 4 यहाँ पर 100 प्लस पी हो जाएगा। ये 4 से इसको उड़ाइए तो कितना बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 4 5 20, यानी 125। ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 100। ठीक है, पी तो कितना आ जाएगा, पी हमारा कितना निकल के चला आया 25%। कितना निकल के चला आया, ये 25% हम लोग का निकल के चला आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत सुंदर से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखिए। ठीक, अगला देखिए हम लोग, अगला एक्सरसाइज, अगला हम एग्जाम्पल, इसको स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। उसके बाद से अगला हम क्वेश्चन इसी पर हम पेश करेंगे। ठीक है, अगला जो है बी नंबर जो है हमारा एग्जाम्पल है, सीपी दे दिया है, पता नहीं है, दिया नहीं है, यानी लॉस कितना है 20%। ठीक, एसपी कितना है 800 रुपया हो गया। बस वही हम लोगों को 100% बराबर किसके लिखना है, सीपी के। सीपी नहीं मालूम है सीपी के, सीपी हम लिख दिए। यहाँ पर लॉस हो रहा है तो 100 में से हम क्या करेंगे, वो लॉस वाले को घटाएंगे, प्रॉफिट रहता तो जोड़ते हैं। तो लॉस हो रहा है यानी 100 के माल 80 में दिया जा रहा है, नहीं। उसके बाद में एसपी हम लोग कितना है 800, काट दीजिए 10 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सीपी कितना निकल के चला आया हम लोग को, यानी गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया निकल के चला आएगा। कितना हो जाएगा 1000 रुपया निकल के हम लोग के पास चला आया। ठीक है, अगला देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से हम अगला हम आप लोग को इसी पर हम बताएंगे। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सी नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग को, सीपी दे दिया है 500 रुपया। ठीक, यानी प्रॉफिट दे दिया है 10%। ठीक, अब इस कंडीशन में हम लोग को एसपी पूछ लिया जा रहा है, नहीं। अब देखिए बस वही फार्मूला, यही फार्मूला 100% के 100% नहीं, लेकिन याद रखना है, जैसे मैंने हम यहाँ पर बताया, तो
बराबर की इधर हर हमेशा प्रतिशत रहेगा, बराबर की इधर हर हमेशा पैसा रुपया होगा। इतना ख्याल रखना ही नहीं जो कि इधरों मिक्स नहीं कर देना है, इधर उधर मिक्स कर दिया जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। प्रतिशत की तरफ प्रतिशत और रुपया की तरफ रुपया वहीं लगाना है। ठीक है, तो सीपी कितना है हम लोग को 500। ठीक, उसके बाद से एसपी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 के माल 10% ज़्यादा बेचा रहे तो 110 हो जाएगा। नहीं, इक्वल एसपी पता हम लोग को नहीं है तो एसपी को एसपी रहने दीजिए। नहीं, अब ये 00 से आप 00 लेके जाइए तो एसपी कितना हो जाएगा, यानी 550, यानी इसमें इससे गुणा कीजिएगा तो 550 रुपये निकल के चला आएगा। ठीक है, आप इसे भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास रहेगा, तो जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम तुलना कर लिए इससे इसका, लाभ भी दिखाकर हानि भी दिखाकर एसपी सीपी तीनों निकाल कर। ठीक है, अब हम कर रहे हैं किससे, एसपी से एमआरपी, नहीं, यानी विक्रय मूल्य से हम लोग कंपेरिजन करने जा रहे हैं मार्केट प्राइस, मार्केट रिटेल प्राइस है, चाहे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको अंकित मूल्य बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस चाहे मार्केट रिटेल प्राइस। ठीक है, अब देखिए इसका जो है, इसका जो 100% होगा किसके बराबर होगा, यानी इसके एमआरपी के बराबर होगा, और इसमें 100 प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस छूट जो होगा किसके होगा, एसपी के होगा। किसके होगा, एसपी। तो याद रखना है इस, अगर हम लोग सीपी से एसपी, सीपी एसपी वाला क्वेश्चन दिया है तो 100% सीपी में रखेंगे, और एसपी एमआरपी में दिया हुआ तो 100% एमआरपी रखेंगे। ठीक है, अब इस फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, एमआरपी आपका दे दिया है 1000 रुपया। ठीक, छूट दे दिया है 10%, एसपी दे दिया है, ये था है पता नहीं है, दे कहाँ दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग फिर यही फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यही हम लोग को कंप्लीट लगाने जा रहे हैं। तो 100% किसके बराबर है, एमआरपी। एमआरपी कितना है, यानी 1000 रुपया है। छूट हो रहा है, यानी 100 के माल 10% छूट हो रहा है तो 90 में ही दिया जा रहा है। नहीं, अब एसपी कितना है यही हम लोग को था पता करना है। 00 से 00 तो एसपी कितना निकल के चला आया, यानी 900 रुपया हम लोग को एसपी निकल के चला आया। देखिए इसको थोड़ा आप देखिए ध्यान से, क्योंकि यह ऐसे ट्रिक है ये दोनों कि समझ जाइए कि लाभ हानि के 95% क्वेश्चन इस ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी नंबर जो है इसका एमआरपी था पता नहीं है, छूट दे दिया है 20%, नहीं, एसपी है 800, नहीं, तो 100% बराबर एमआरपी। तो एमआरपी कितना है पता नहीं है। ठीक, छूट यानी
100 के माल 20% छूट पर दिया जाता है, नहीं 80% के में ही दिया जा रहा है। एसपी हम लोग कितना है तो 800 है, नहीं ये कितना बार में चला गया तो 10 बार में चला गया, तो MRP कितना हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर इस फार्मूला को अगर हम लोग अप्लाई नहीं करते तो समझ जाइए कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है और कभी कभी फंसान हो जाता है, बनता भी नहीं है। सी नंबर एक और एग्जाम्पल लीजिए इसका। MRP आपका 1000, कितना 1000 रुपया, छूट कितना है ये था पता नहीं है। CP जोन है 800 रुपया है। ठीक है, 800 रुपया CP है। ठीक है, तो वहीं 100% बराबर MRP। छूट कितना है तो हम पता नहीं है, तो 100 माइनस छूट हम लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। CP हो गया, आप CP की जगह पर हम बैठा दिए, कितना है 800 है तो 800 बैठा दिए। ठीक, अब देखिए हम लोग को क्या करना है। MRP तो हम लोग को दिया ना है, अरे गड़बड़ सड़बड़ लिखा रहा है हो, गड़बड़ मत लिखाओ। ये 00 से 00 गया, 10 से A0 चला गया। अब देखिए अब हम लोग को निकालना है छूट, तो ये 100 में से 80 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 20% निकल के चला आया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर, बहुत सुंदर से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 2 फार्मूला हम लोग जान गए। एक तो फार्मूला अगर CP SP जिस क्वेश्चन में दिया हो तो इस ट्रिक से हम लोग बना लेंगे, और दूसरा का जो फार्मूला जो है, जिस फार्मूला में SP और MRP दिया हो तब हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करके बना लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें CP SP MRP छूट के भी बात करता है, प्रॉफिट लॉस के भी बात करता है, उसके लिए क्या लगेगा। तो वो ऐसे क्वेश्चन जो है उसको बनाने में समझिए, लोग कहते हैं ना गांव देहात में नानी याद आ जाता है, तो अच्छे लोगों को नानी याद आता है, लेकिन आज के बाद से आने नहीं जा रहा है हम लोग से, वैसे कंडीशन वैसे दिन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे करते हैं, वैसे क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे। हम लिखते हैं अगला फार्मूला हम लिखते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं, कहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ ताकि बेहतर तरीके से दिखाई दे आपको। ठीक है, देखिए ये 100 प्लस लाभ, जिसको गेन या प्रॉफिट बोल सकते हैं, MRP के बराबर, और यहाँ पर 100 माइनस छूट। ठीक है, प्रतिशत बराबर CP के। ठीक है, ये रहा हम लोगों का। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये कट तो नहीं रहा है। ठीक है, दिख पा रहा है। तो इस टाइप पर कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया MRP कितना 140 रुपया। ठीक, CP हो गया 100 रुपया। ठीक, उसके बाद में प्रॉफिट हो गया 17%।
ठीक, उसके बाद से छूट कितना है था पता नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ, तो ये देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग को लाभ हो रहा है। तो 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117 हुआ, नहीं हानि होता तो घटा के लिखते हम, नहीं। उसके बाद से MRP, तो MRP 140 है, ठीक। उसके बाद से हम लोग 100 माइनस छूट है तो 100, तो 100 तो छूट कितना हो रहा है, छूट पता नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इक्वल हो गया। हम लोगों से क्या निकालना है, उसके बाद से क्या है, CP है, CP दिया हुआ है 100, ठीक। अब काटिए, 0 से ये 0 गया, 2 से कट गया, 7 बार में 2 से कट गया, 5 बार में ये कट गया, 7 एकम 7 और 7 सतह 49, यानी 17 मर्त में, नहीं 17 मर्त में नहीं, 7 एकम 7 7। यहाँ पर हम लोग को कुछ सेटिंग गड़बड़ है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 19% होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कितना, 19%, कितना हो जाएगा 19, तो ये 7 एकम 7 7 सतह 49, ठीक है। अब ठीक है, क्योंकि कटने वाला नहीं था, दशमलव आते तो कोई दिक्कत, तो इसको दिक्कत हो जाता है काटने में, ठीक है। अभी तो 17 पचे 85, यानी छूट जो है, छूट यानी 100 में से इस 17 पचे 85 अगर हम घटाते तो 15% निकल के चला आता, ठीक है। तो ये था हम लोग को टोटली, ठीक है। अब उसके अतिरिक्त कुछ और भी क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सुंदर प्यारा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा इसको इरेज कर दें हम। ये क्वेश्चन कह रहा है, ए ने एक वस्तु को 20 से 10% लाभ पर, बी ने सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया और डी को यह वस्तु 330 रुपया में प्राप्त हुआ। तो कह रहा है ए का CP कितना था माने, ठीक है। अब देखिए ऐसे जैसे क्वेश्चन आता है तो एकदम आसान ट्रिक है आपके लिए, आप आराम से, लाभ हो रहा है नो, तो 100 में बढ़ा के बाटा में 100 लिखिए, गुणे। अगला बेर में कितना, बी को कितना लाभ हो रहा है, यानी 20 के, तो यानी 120 कर दीजिए, अब बाटा के 100 लगाइए, इंटू सी कितना में लाभ पर बेच रहा है, तो 25 के, यानी 125 कीजिए, बाटा में 100 लगाइए। ये सब बराबर किसके है, यानी ये सब बराबर है 330 के, ठीक है। सब किसके बराबर है, ये 330 के बराबर। अब आराम से आप ये दोनों जीरो से दोनों जीरो को लेके जाइए, 25 पचे 125 और 25 चौका 100, ठीक। अब उसके बाद से देखिए 4 तिहाई 12, तो 11 तिहाई 33 यानी 10 मर्द में, ठीक है। 5 दूना 10, यानी से 100 बचा, इधर 2 बचा, तो 100 में 2 से गुणा करेंगे 200 रुपीज़ में जो CA का वो वस्तु पड़ा हुआ था, यानी 200 रुपया का, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन लगे हाथ में, मैं एक और क्वेश्चन इसी आधारित पर मैं करा देता हूं आपसे, इसका स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए। उसके बाद से मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन है, इसका केवल मैं परसेंटेज में चेंज कर देता हूं, बाकी समझिए क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे एक है, पहला में 10% लाभ,
दूसरका में है 15% के लाभ और तीसरका में है तो 25% के लाभ। ठीक, बस काम वही कीजिए, आप 10 बढ़ा दीजिए 100 में, बटा के 100 लगाइए गुणा, फिर 15 बढ़ा दीजिए 100 में, बटा के 100 लगाइए, फिर 25 बढ़ा दीजिए 125 हो जाएगा, बटा के 100 लगाइए। लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पर अमाउंट में 1265 है, यहाँ पर 1265 कर लीजिए, 1265 रुपया, 1265। अब आराम से आप कटम पिटम मचाइए, आंसर निकल के चला आएगा। देखिए करते हैं, 25 125 और 25 चौका 100 नहीं। अब उसके बाद से हम ये 0 से 0 लेके जाते हैं, 5 से 5 दूना 10। ठीक, अब देखिए आप किससे ये जा सकता है, किससे ये जा सकता है, 11 से लेके जाइए तो 11 का में 11, 11 का में 11, 11 पचे 55। ठीक है, 115 से 115 आपका कैंसिल। उसके बाद से बच का गया आपका, ये 2 बचा, 100 बचा, ये 4 बचा, गुणा कर दीजिएगा 800 निकल के चला आएगा। ठीक है, यानी ए का जो सीपी है कितना है, 800 है। ठीक है, काफ़ी सुंदर तरीके से सॉल्व होते जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। यह जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत विद्यार्थियों को परेशान करता है। और देखिए इसको 4-5 तरीके से हम लोग करेंगे, 4-5 तरीके में जो आपको पसंद पड़ेगा, जो आपको सटीक और सुंदर लगेगा वो आप अपना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वामी सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है, माने 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है, और 3 रुपया के दर से बेचता है। तो समझिए कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, नींबू ले लीजिए या कोई भी चीज़ को ले लीजिए, 1 रुपये में 2 को खरीद रहा है, लेकिन 5 रुपया 3 रुपया के 5 बेच रहा है, तो उसका लाभ हो रहा है कि हानि, यानी लाभ हो रहा है। इसमें लाभ बताया तो लाभ ही होगा। देखिए पहला तरीका, देखिए पहला तरीका देखिए क्या है, 1 रुपया में ये 2 खरीद रहा है और 3 रुपया में, इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं, 3 रुपया में 5 वो बेचता है। ठीक है, तो इसको करना क्या है, एक जेड बनाना है। ठीक है, क्या करना है, जेड बनाना है। जेड बनाना है तो आप लोग पढ़े होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतर कोण, आप ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, वही अपनाना है। यानी इंटीरियर एंगल वाला को सबसे पहले गुणा करना है, यानी 3 गुना तो कहिएगा 6। उसके बाद से जो बच गया उसको आपस में गुणा करना है, इधर वाला हो गया तो इधर वाला न बचेगा, इसको आपस में गुणा किए तो 5 एकम 5। जो बाद में गुणा करना है उसको नीचे लिखना है, इतना ख्याल रखना है। ठीक है, गुणे में 100 लगाना है, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, गुणा बटा 5 गुणे 100, 5 दूना 10, यानी 20% निकल के चला आया। ये रहा हम लोग को पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका यह है हम लोग के लिए, कह रहा है कि 1 रुपया में 2 गो और 3 रुपया में 5 गो उसको नींबू बेच रहा है। 1 रुपया में 2 खरीद रहा है और 3 रुपया में 5 बेच रहा है। तो पहले पास वाला में 5 से गुणा कीजिए तो 3 दूना के 6। उसके बाद से आप ये दूर वाला में, ठीक है, दूर वाला से गुणा कीजिए तो 5 दूना के 5 एकम 5,
जो बाद में गुणा करना है हर हमेशा नीचे लिखना है, गुणे 100 लगाना है। ठीक है, घटाइएगा तो 1 आएगा, 1/5 गुणे के 100। कट्टम पिट्टम मचाइएगा तो 20% आएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समस्या है। समस्या यह है कि यहाँ पर 6 में से 5 घटाए तो 1 आया। हो सकता है कि कभी कभार इधर वाला कम, यानी इधर वाला कम और इधर वाला ज़्यादा आता है, तो आंसर हम लोग को माइनस में आ सकता था। तो इतना ख्याल रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट यह याद रखना है कि अगर प्लस में आए तो हर हमेशा लाभ होगा। प्लस में आए, जैसे 6 में से 5 घटाए तो 1 आया, प्लस में आया। लेकिन अगर वहीं 5 में से 6 घटाते हम, हो सकता है गुणा करने में 5 इधर आता, 6 इधर आता, तो माइनस में आता, तो माइनस की कंडीशन में हर हमेशा हानि होता। इतना बात याद रखना है। कोई दिक्कत हो तो बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं तो तीसरा हम बताने जा रहे हैं। तीसरा देखिए, तीसरा तरीका क्या है कि 1 रुपया में 2 खरीदा जा रहा है और 3 रुपया में 5 बेचा जा रहा है। ठीक, अब अगर किसी न किसी तरह अगर वस्तु को हम बराबर कर देते हैं तो हमारा मामला आसान हो जाएगा। तो उसको बराबर करने के लिए 2 चररेखी समीकरण से हम लोग 10वीं क्लास में गुजर के यहाँ पर आए हुए हैं, तब जाए कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ इसमें अगर 5 से गुणा कर देते, अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 × 5 = 10 और 5 × 10 बराबर नहीं हो जाएगा। अब इसमें 5 से गुणा करने का मतलब इस सब में गुणा करना पड़ेगा। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 10 हो जाएगा। ठीक, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 100, ये यहाँ पे 5 9, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6, और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10। अब यहाँ पर हमारे लिए आसान हो गया। क्यों? क्योंकि यह तो है रुपया, ये है वस्तु, तो उसी तरह ये भी तो रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तु। नहीं, अब बताइए 10 वस्तु 5 रुपया में खरीद रहा है, वहीं 10 वस्तु 6 रुपया में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लाभ ही होगा। तो कितना रुपया के लाभ हो रहा है? तो 1 रुपया के लाभ हो रहा है। कि 6 में से 5 घटे 1 आएगा, अब बाटा के 5 यानी कराई मुँह, और उसके बाद से प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना तो करना ही पड़ेगा। 5 × 10 यानी 20% निकल के चला आया। ठीक, अब देखिए, अगर हम लोग पुराने वाले जो हम कंसेप्ट आपको मैंने बताया कि CP/SP के बात होगा तो इस फार्मूला से हम लोग बनाएंगे, तो उस पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये 100% जो होगा किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। ये 100 आवर, ये 100 प्लस लाभ जो होगा, नहीं, जाहिर सी बात है 5 रुपया की चीज़ है, 6 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ ही होगा। नहीं, किसके बराबर होगा? ये 6 के बराबर होगा। CP SP CP, तो SP है हम लोग को 6 और CP है कितना? 5, बैठा दिए। अब काटे तो हमारा हो गया 5 दूना के 10, तो 100 प्लस लाभ बराबर 6 दूना के 12, तो लाभ बराबर 120 में से 100 निकल के चला गया, 20% नहीं आ गया। तो ये हो गया हम लोगों को चौथा तरीका। ये था हम लोग का तीसरा तरीका। 4 तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश किया। क्वेश्चन था एक ही, लेकिन 4 तरीकों से मैंने बताया। ठीक है, अगर आपको इसमें से जो पसंद पड़ा हो, जो सुंदर लगा हो, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन हम लोग से है, कह रहा है 20% सॉरी 30%, 20%, 5% के 3 क्रमवार या क्रमागत कर सकते हैं बट्टा के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट। क्या होता है, छूट। तो इस टाइप के जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना है कुछ इस टाइप के। 100 छूट का मतलब कमी, यानी 100 का माल 30% छूट में दिया है, 70 में दिया है, बट्टा के 100 लगाइए गुणे 20% छूट का मतलब क्या हुआ, 80 बट्टा के 100। अब 5% छूट का मतलब क्या हुआ, 95 बट्टा के 100। अब कट्टम पिट्टम मचाइए, आराम से आपका आंसर आएगा। काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, तो 19 बार में जाएगा। ये काटिएगा तो 20 बार में जाएगा। 4 दूना 8, सॉरी 4 पचे 20, 4 दूना के 8 ना। तो बच गया 2, 7 गुणे 2 गुणे 19 बट्टा के 2। तो ये हो जाएगा, सब गुणा करने के बाद में 266 बट्टा के, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पर, 5 तो है, 5 है, कितना हो जाएगा 5। तो 5 25, 5 3 15, 5 दूना 10, इतना प्रतिशत। अब 100 के माल इतना में दे दिया गया, तो 100 में से घटाइए आप, यानी 53.2 का मतलब ये हुआ यानी 46 नहीं, इतना प्रतिशत का हम लोगों का हो जाएगा आंसर निकल के चला आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है और बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, लेकिन इसका ट्रिक देखिए इतने ही दूर में मैंने लिख रखा है। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को सीपी के बराबर हानि होता है, तो वस्तु के सीपी कितना है। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा है, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका, ये आप सुने होंगे, वही है ये। तो देखिए कंसेप्ट याद रखना है आपको। अगर बात कहे हानि के, यहाँ पर पकड़ना है हानि और लाभ। बात करें हानि के, तो ये जो रुपया दिया रहेगा ना, उसको पहले यहाँ पर लिखिए 21 को। बात कहेगा हानि के, तो याद रखना है कि 21 को इस तरह तोड़ना है ताकि उसका योगफल 10 आए और गुणनफल 21 हो जाए। योगफल 10 गुणनफल 21 किसके सेंस में, यानी हानि के सेंस में। वही हानि हम लिखे हुए हैं। तो हानि जहाँ पर पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो योगफल 10 गुणनफल 21 होना चाहिए। तो हम लोग का हो जाएगा 7 और 3 हो जाएगा। 7 में 3 जोड़िएगा तो देखिए तो आ रहा है 10, और 7 में 3 से गुणा कीजिएगा तो देखिए 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने तरफ से यहाँ पर भी 0 लगाइए और यहाँ पर भी 0 लगाइए। अब कहिएगा जी यहाँ पर 0 लगाए और यहाँ पर 0 लगाए, कहने का मतलब घर मेहमान आता है तो एक आदमी को रसगुल्ला आप देते हैं तो दूसरा का को भी रसगुल्ला देना पड़ेगा। दूसरा को दीजिएगा जलेबी तो अगले दिन अगले बार से कभी आपके दरवाजे पर नहीं आएगा, क्योंकि समझ जाएगा कि अगला आदमी जो है मुँह देखा व्यवहार करता है। फिलहाल में आपको इक्वल व्यवहार करना पड़ेगा, सामने है तो बात तो सामने का ही है। इसको इस पर 0 चिपकाए तो इसके पर 0 चिपकाना पड़ेगा। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट यही है, अब हानि कह रहा है तो इसमें से बड़ा मान होगा। हानि कहेगा तो बड़ा मान यानी बड़ी संख्या हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। क्या हो जाएगा, हानि के सेंस में बड़ी संख्या। ठीक है। और देखिए एक हमने तो हानि के सेंस में मैंने क्वेश्चन एक बताया, लेकिन
इसी के जगह पर हम लोग को क्या देता, अगर वह यहाँ पर हानि न कह के दे देता लाभ, क्या कर देता, लाभ कर देता। यहाँ पर भी डाटा हम बदल देते हैं, यहाँ पर 144 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 144 कर देते हैं। तो इसको अब हम मिटाते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा अब बदल चुका, क्वेश्चन बदल चुका। तो अब हम 144 को पकड़ेंगे, 144 को पकड़ेंगे। अब 144 को ऐसे टुकड़ा करेंगे, ऐसे टुकड़ा करेंगे ताकि हमारा गुणा करने पर 144। अब यहाँ पर लाभ कह रहा है तो लाभ में अंतर यानी घटाओ, यानी घटाने पर हमारा 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, घटाने पर हमारा 10 आना चाहिए। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आता है तो लाभ कहेगा तो घटाने पर 10, अगर हानि था, इसके पहले वाला तो पता ही थे, हानि के सेंस में आपका योग में 10 होना चाहिए। तो इसका गुणनखंडन आप तोड़िएगा तो आएगा 18 और 8, 18 8 144, 18 में से 8 आप घटाइएगा तो देखिए तो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आ रहा है तो ठीक है, आ रहा है तो ठीक है। तो देखिए बस वही कॉन्सेप्ट, इस पर भी एक 0 चिपकाइए, इस पर भी एक 0 चिपकाइए। लेकिन अब आंसर हम लोग 180 होगा कि 80 होगा, यहाँ पर हम लोग को फंसान है, फंसान कुछ नहीं है। तो अंतर तो हमारा काम हो ही गया, 10 आ ही गया। लाभ वाला क्वेश्चन में अंतर देखना है, दोनों हो ही गया, बस छोटा मान, यानी लाभ वाला सेंस में छोटा मान, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। देखिए तो यह समझाने के लिए था, लेकिन आप बताने बैठ जाएगा ना तो विदिन 5 सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ने के 5 सेकेंड के अंदर हो सकता है कि आप तेज तरार विद्यार्थी हो तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से मार दीजिएगा। इस तरह का लॉलीपॉप ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। अगला मैंने यहाँ पर 2 फार्मूला, ये तो फार्मूला पहले का, उसके बाद से फार्मूला लिखा, उसके बाद से फार्मूला, ये 2 फार्मूला अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने ऐड किया हूँ। तो एक फार्मूला है लाभ बराबर प्रतिशत, लाभ बराबर चाहे लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा सही मान माइनस त्रुटि गुणे 100। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक इस पर भी क्वेश्चन आता है, हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, इस पर भी करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, अब कोई बाट रखा है, बाट समझ रहे हैं ना, जैसे 1 किलो 2 किलो का बटखाराजन होता है, इसको बाट बोला जाता है। तो उसका बाट मान लीजिए जो 800 ग्राम का है, आपको हो रहा है 1 किलो का है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना, ठीक है। तो जो 800 में जो बेच रहा है तो उसको त्रुटि में गिनते हैं, 800 ग्राम को जो बटखारा है उसको त्रुटि है, लेकिन सही मान है कितना, तो सही मान 1000 ग्राम का किलो होता है। तो जहाँ पर उस क्वेश्चन में त्रुटि वाला मान दिया होगा तो त्रुटि के जगह पर, और सही उसका मान क्या होता है, तो यानी 1000 होता था, 1000 गुणा 100। ये इस कंडीशन में हर हमेशा लाभ होता है, इतना बात याद रखना है, ठीक। इसलिए इसके लिए उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक। अगला जो फार्मूला है यहाँ पर हम लोग के लिए हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर हमने लिखे हैं कॉमन P मन प्रॉफिट L मन लॉस का स्क्वायर बटा 100। ये बात आपको पल्ले पड़ा नहीं होगा। जैसे इस पर क्वेश्चन क्या आता है, इस पर क्वेश्चन आता है कि कोई 2 वस्तु जिनमें से प्रत्येक का कीमत 1000 रुपया है, मान लेते हैं 1000 रुपया है, उसमें एक पर 12% के लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे पर 12% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो दोनों जो प्रतिशत है वो कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो जैसे उस तरह के क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एक पर सेम प्रॉफिट हो, प्रतिशत का एक पर सेम यानी क्या हो, लॉस हो, तो उस परसेंटेज का स्क्वायर करेंगे 100 से,
डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के चलेगा। और इसमें भी कंसेप्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हर हमेशा 100 में 100% यह श्योर रहिए कि यह जब भी होगा तो हानि ही होगा, उसके अतिरिक्त लाभ नहीं हो सकता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। और मैं कुछ और फार्मूला है जिसको मैं लिख देता हूँ, हालांकि जे इसको तो सब कोई लगभग में जानता है, लेकिन उस कितना लोग भूल भी गए होंगे तो उसको मैं रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे एक प्रॉफिट का फार्मूला होता है CP माइनस ASP, ठीक। उसके बाद से होता है क्या, लॉस, L फॉर लॉस, यानी CP माइनस क्या, ASP। अगला फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, प्रति लॉस प्रतिशत इक्वल लॉस इंटू 100 बटा CP। अगला फार्मूला हम लोगों के क्या हो जाएगा 4 नंबर में कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट इंटू 100 बटा CP। फिफ्थ नंबर में क्या है कि हमको निकालना है क्या, SP से शुरू करते हैं। तो SP इक्वल हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा कि CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट के सेंस में प्लस हो जाएगा बाई 100, ठीक। उसके बाद से अगला फार्मूला, अगर लॉस हो रहा है तो SP का फार्मूला तो CP इंटू 100 माइनस लॉस बाई 100, ठीक। उसके बाद से अगला फार्मूला क्या होता है कि SP इक्वल सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम SP हो गया तो हम CP लिख रहे हैं, क्या है CP, तो CP तो 100 बाई प्रॉफिट के सेंस में 100 प्लस क्या हो जाएगा प्रॉफिट। SP कौन लिखेगा हो, SP इंटू 100 प्लस 100 बाई 100 प्लस P प्रॉफिट। उसके बाद से 8 नंबर फार्मूला क्या हो जाएगा फिर CP का, तो SP इंटू 100 तो लॉस के सेंस में 100 माइनस लॉस। यह फार्मूला को भी अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, और बनाएंगे भी। लेकिन हमने बताया कि 95% ऐसे क्वेश्चन है जिसका हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 5% में ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो आज के बेसिक कंसेप्ट में बहुत हुआ। इसके अतिरिक्त जो भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जो भी क्वेश्चन इसके अतिरिक्त जो आएगा, कंसेप्ट जो भी होगा, हम साथ ही साथ बताते चले जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर आप आश्वस्त रहिए कि लगभग में हमने जितने भी बेसिक चीज़ था सब बताने का प्रयास किया इस वीडियो में। मेरे सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। और ख़ास बात यह है दूसरा कि इस चैनल पे भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का अगर आपको 100 ट्रिक के खजाना चाहिए तो इसी चैनल
पे पड़ा हुआ है, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उस शॉर्ट वीडियो को भी देख लीजिएगा तो समझ जाइए कि निश्चित आप श्योर हो जाइए कि किसी भी परीक्षा में धमाल मचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है कि हर एक चैप्टर के हर एक टाइप मैंने कवर करने की कोशिश किया हूँ। और इसके अतिरिक्त इसी चैनल पे बहुत से सारे रीजनिंग का टॉपिक बनाकर डाला हूँ और डालते रहता हूँ और डालते रहूँगा, ठीक है। और बहुत सारे डाला हूँ, उसको जाकर देखिए और अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाइए। और उठाइएगा कब? जब देखिएगा तब। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो सुंदर सा कमेंट कर सकते हैं, बुरा भी लगा हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। कहाँ पे जो बुरा है आप लिख सकते हैं, बेशक आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इसके अगले पार्ट पूरी एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट के साथ मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।